गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 12th क्लास फिजिक्स के कुछ नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक जो है उसमें हम आपके साथ डील करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 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 ऑफ कंडक्टर और एज द कंडक्टर आज के टॉपिक में हमारा पूरा डिस्कशन कंसंट्रेट होगा किसके लिए? मेटल के लिए। मीन्स हमारे पास एनसीईआरटी में 5 to 6 प्रॉपर्टी हैं और इस प्रॉपर्टी में से कभी कभी 2 प्रॉपर्टी पूछी जाती है 2 नंबर में या 3 नंबर में। तो हम एक एक प्रॉपर्टी को आपके साथ डील करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है एकदम टोटली थ्योरेटिकल पार्ट है। इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड इज जीरो। हम यहाँ पर आपको क्या बताने का प्रयास करेंगे कि जो कंडक्टर है उसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। और हम पहला केस इसमें लेंगे कि कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो। अब इसको समझिए। मान लीजिए आपके पास एक मेटालिक पीस है क्यूबॉइड और क्यूब के शेप में। अब केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट corresponding to each and every atom of metal. Electron of outermost orbit corresponding to each and every atom of metal leave their orbit free to move anywhere within the metallic crystal, but they cannot leave the boundary, the surface of metal. Again I am repeating, electron of outermost orbit corresponding to each and every atom of metal leave their orbit free to move anywhere within the crystal, but cannot leave the boundary, cannot leave the surface of metal. These electrons are termed as free electron, and we have as gas of electron. These electrons are uniformly distributed within द वॉल्यूम ऑफ मेटालिक क्रिस्टल। अब जरा देखिए, मान लीजिए मेटालिक क्रिस्टल है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन मीन्स व्हाट? आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन देखिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये देखिए, इसे हम एग्जाम्पल से बताएं। मैग्नीशियम
2 8 2। अब ये क्या करेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, Mg+2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में आ गया, लेकिन ये जो कैटायन है ये अपनी साइड पर क्या होगा, फिक्स होगा। ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री टू मूव एनीवेयर विद इन द क्रिस्टल, लेकिन ये जो कैटायन है वो अपने साइड पर क्या होगा, फिक्स होगा। तो अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इंटायर वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इंटायर वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और ये जो कैटायन है ये भी क्या है, इंटायर वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो कहीं भी अगर हम यूनिट वॉल्यूम ले लें, चाहे यहाँ ले लें, चाहे यहाँ ले लें, चाहे यहाँ ले लें, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू व्हाट, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, मीन्स नेट चार्ज इज व्हाट, 0। और अगर नेट चार्ज 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ध्यान से सुनिए, अगेन आई एम रिपीटिंग, इलेक्ट्रॉन ऑफ outermost orbit corresponding to each and every atom of metal leave their orbit free to move randomly within the metallic crystal but cannot leave the surface, cannot leave the boundary of metal surface, metal crystal. These electrons are called as free electron, and these electrons are uniformly distributed, form इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और ऐसी सिचुएशन में कहीं भी हम V वॉल्यूम ले लें क्रिस्टल के भीतर, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू व्हाट, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। मीन्स मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। चार्ज है लेकिन उसके बाद भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। लेकिन दूसरी सिचुएशन हम ले लें, देखिए हमने यहां लिया इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये लेफ्ट टू राइट है। लेकिन अब इसके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई, क्योंकि फार्मूला है F इज इक्वल टू व्हाट, QE, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो माइनस E इंटू ई। मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा राइट टू लेफ्ट। अब क्या होगा कि जो इस राइट फेस पर इलेक्ट्रॉन है किधर शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। मीन्स इधर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और इधर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कम होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। मीन्स देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया तो करस्पॉन्डिंग टू दैट देयर इज नेगेटिव चार्ज एंड देयर इज पॉजिटिव चार्ज। अब एक नई फील्ड डेवलप हो गई EI। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां वाले इलेक्ट्रॉन को, राइट फेस वाले इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट पर ले जाएगी, यहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहां नेगेटिव चार्ज, काजेज इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड EI राइट टू लेफ्ट। अब जरा देखिए अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगाया, राइट टू लेफ्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड राइट टू लेफ्ट है तो फ्री इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगाएगी, लेफ्ट टू राइट। लेकिन अभी इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, फोर्थ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से
इधर का पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और इधर का नेगेटिव चार्ज क्या है, बढ़ता जाएगा। और एक कंडीशन आएगी कि ये जो ई आई है, ई आई का मैग्नीट्यूड और जो पहले से ई है जिसे हम कहेंगे ई एक्स टी, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर हो गया, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। अब यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मीन्स वेदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, वेदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट inside the conductor, electric field is what, zero. Means in electrostatics electric field inside the conductor is zero. This is very important topic और इसी को बेस मान करके हम आगे की कुछ प्रॉपर्टी को डील करेंगे। आप इस लेक्चर को 2 बार 3 बार ध्यान से सुनिए, देखिए क्लियर हो जाएगा। बातें एकदम बहुत सही हैं, सिस्टमेटिक हैं और सीबीएसई में पूछी जाने वाली हैं। देखिए हम आपको सीबीएसई का एक भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, आप ध्यान से सुनिए, इसको पढ़ते रहिए। देखिए अब हम प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, देखिए ये प्रॉपर्टी है पेज नंबर 68 पर। एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर, at the surface of charged conductor, electrostatics field must be normal to surface at each and every point. देखिए क्या है, एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट ईच एंड एवरी पॉइंट। अब जरा देखिए वर्ड को ध्यान में रखिए, एक टर्म्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स चार्ज पार्टिकल इन स्टेट ऑफ रेस्ट। Electrostatics means charged particle in state of rest. Means what? There is no electric current at the surface of conductor as well as inside the conductor. अब सपोज कीजिए कि ए चार्ज सरफेस का, चार्ज्ड कंडक्टर के सरफेस का ये सरफेस है व्हाइट बोर्ड। अब हमें दिखाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, वी वांट टू शो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस दैट इज चार्ज्ड कंडक्टिंग सरफेस। अब हम दिखाना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू चार्ज्ड कंडक्टिंग सरफेस। हम मानेंगे, उल्टा मानेंगे, इसका अपोजिट। लेट ई
is not perpendicular to surface। हमें दिखाना है कि E is perpendicular to surface। हम क्या मानेंगे? E is not perpendicular to surface। अब जरा देखिए, हमें ये दिखाना है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि नहीं, ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो परपेंडिकुलर नहीं है इसका मतलब इट मेक सम एंगल विद द सरफेस दैट इज नॉट एंगल टू, दैट इज नॉट परपेंडिकुलर, दैट इज नॉट 90 डिग्री। तो लेट ई इज नॉट परपेंडिकुलर सरफेस मीन्स इट मीन्स, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड makes angle theta with the surface। लेकिन कंडीशन क्या है? थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब जरा देखिए, पहले हमने कहा इज नॉट परपेंडिकुलर सरफेस, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस के साथ एक एंगल थीटा बनाएगी, लेकिन उसका वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री। रिजल्ट ऑफ विच, इसका रिजल्ट क्या होगा? विच देयर एग्जिस्ट a component of electric field parallel to surface। देखिए, ये यहां पर थोड़ा सा वेक्टर के रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, यहां से हम समझाएंगे। देखिए, ये वाई एक्सिस और ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस। तो अगर ये वेक्टर, यहां एक वेक्टर ये ले लें, ये एंगल थीटा, तो इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा। और इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। लेकिन अगर यही थीटा क्या हो जाए, इधर आ जाए 90 डिग्री, यानी वेक्टर इधर हो जाए, तो इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ए कॉस 90 डिग्री। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। यानी देखिए, अगर ये वेक्टर की डायरेक्शन है तो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। लेकिन अगर वेक्टर की डायरेक्शन ये है सम एंगल थीटा, लेकिन ये थीटा क्या है? नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तो इधर एक कंपोनेंट मिलेगा। समझने की थोड़ी सी कोशिश करिए कि अगर ये डायरेक्शन है एक वेक्टर की, तो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ए कॉस 90 इक्वल टू 0। लेकिन अगर वेक्टर की डायरेक्शन ए है, एंगल थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तो इधर का कंपोनेंट क्या है? ए कॉस थीटा। एक कंपोनेंट मिला। वही मैं कह रहा हूं कि लेट ई इज नॉट परपेंडिकुलर टू सरफेस। हमें दिखाना है कि ई इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, लेकिन हम क्या ले रहे हैं? ई इज नॉट परपेंडिकुलर टू सरफेस। अगर ऐसा नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के साथ कोई एंगल बनाएगी थीटा, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा कंपोनेंट बनाएगी तो सरफेस के अलॉन्ग उसका क्या होगा? एक कंपोनेंट होगा। और जब सरफेस के अलॉन्ग कंपोनेंट, तो मान लो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हुआ, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा? इसके अपोजिट। तो देखो, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू सरफेस व्हिच कॉजेस
flow of electron, free electron, I am talking about metal, opposite to component of electric field, giving इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन हमने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स चार्ज मूव नहीं कर सकता, मीन्स हमें करंट मिलेगी नहीं मिलेगी। विच इज contradictory, this contradiction arises because of our wrong assumption। हमने क्या एज्यूम किया? E इज नॉट परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो हमने कहा कि ये कंट्राडिक्शन अराइज हुआ बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एज्यूम्शन। इसका मतलब क्या हुआ तब? इट मीन्स E is perpendicular to surface। Please note it, important question, 1.5 मार्क्स आपको दे सकता है, नोट कर लीजिए। तो दूसरे प्रॉपर्टी को हम देखेंगे। Okay, I hope you have written about it. प्रॉपर्टी नंबर 2 प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए। देखिए नंबर प्रॉपर्टी 3, द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर have no excess charge
in the static situation. Static means what? Electrostatics. देखिए, अभी हमने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक सिचुएशन का मतलब क्या हुआ? जो फ्री चार्ज पार्टिकल हैं, फ्री चार्ज पार्टिकल क्या होंगे? रेस्ट में होंगे. मीन्स व्हाट? नो करेंट. देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्टैटिक सिचुएशन का मतलब फ्री चार्ज पार्टिकल आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट, मीन्स नो करेंट इनसाइड द कंडक्टर एज वेल एज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर. अब हम एक क्यूब लेते हैं. मेटल का क्यूब है, कोई भी मेटल हो सकता है. देखिए, ध्यान से देखिए, हमें दिखाना है कि इसके भीतर कोई भी वॉल्यूम ले लें. क्यू इज व्हाट? नेट चार्ज इज व्हाट? 0. हमें दिखाना है नो एक्सेस चार्ज, मीन्स नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज 0. वी वांट टू शो इट, लेकिन हम क्या मान रहे हैं? नो, देयर इज सम एक्सेस चार्ज. उल्टा किया तो लिखेंगे कैसे? लेट देयर एग्जिस्ट एक्सेस चार्ज Q in a given volume taken inside कंडक्टर. देखिए, क्या हमने कहा? लेट देयर एग्जिस्ट एक्सेस चार्ज Q इन ए गिवन वॉल्यूम. गिवन वॉल्यूम का मतलब क्या? क्लोज सरफेस टेकन इनसाइड द कंडक्टर. मीन्स एक क्लोज सरफेस हो गया जिसके अंदर का चार्ज क्या है? Q है, या आप कह लीजिए Q नेट. तो क्लोज सरफेस हो गया तो हम गॉस थ्योरम लगा लेंगे. इलेक्ट्रिक फ्लक्स corresponding to this closed flux, closed surface E dot ds. closed surface ds करेंगे Q net by epsilon naught. देखिए, गॉस थ्योरम को अप्लाई किया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स corresponding to closed surface equal to net charge within the closed surface divided by epsilon naught. पहली प्रॉपर्टी यूज करिए. कंडक्टर के भीतर इनसाइड द कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? 0. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया तो ये फ्लक्स क्या हो गया? 0. फाई का वैल्यू क्या हो गया? 0. मीन्स 0 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट. अब देखिए, एप्सिलॉन नॉट इधर आएगा, means what? Our assumption is what? Right or wrong? Wrong. Which is contradictory. It means there is no excess charge
within interior of conductor in static situation। नोट कर लीजिए। इसी तीन प्रॉपर्टी के साथ आज का लेक्चर हम बंद करेंगे। आई होप यू लाइक इट। आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, I am requesting to all the viewers of this YouTube channel Interaction with Physics, please like, subscribe and make comment. It's okay. Bye.